हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। ठीक है। तो बेटा हमने फिजिक्स 11th और केमिस्ट्री 11th की सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जिसमें हमारे लगभग 4 या 5 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है। तो जो आज हमारा छठा लेक्चर है, इसमें हम आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है। हमारे पास ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में ये सेम रहता है। ठीक है। और बेटा बिल्कुल अच्छे से समझना है ये चीजें आपने, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और इनके रूल्स क्या होते हैं, इनको फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है। तो मैं बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आप लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक प्रीफिक्स सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? मैट्रिक प्रीफिक्स सिस्टम। मैट्रिक प्रीफिक्स सिस्टम। अब आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। अब मैट्रिक प्रीफिक्स सिस्टम में मेरे पास सबसे पहले आता है, याद रखना, बिल्कुल टेबल अच्छे से बना लेना, और इस टेबल को आपने अपने रूम में चिपका देना है। ठीक है। इसको या पेज में या किसी चार्ट बना लिया इसका, तो इसको आपने चिपका देना है और डेली आपने देखना है, ताकि आपको डेली ये चीजें याद हो जाए। ठीक है। तो जैसे मेरे पास है, इसमें सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्या रखना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। ठीक है। अब डेसी किसके बराबर होता है मेरे पास, 10⁻⁻1 मीटर। अब याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आपने कैसे याद रखना है। ठीक है। और सेंटी किसके बराबर होता है मेरे पास, 10⁻⁻2 मीटर। मिली किसके बराबर होता है, 10⁻⁻3 मीटर। और मेरा माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। नैनो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर। पीको किसके बराबर होता है, 10⁻12 मीटर। फेम्टो किसके बराबर होता है, 10⁻15 मीटर। एटो किसके बराबर होता है, 10⁻18 मीटर। और जेप्टो किसके बराबर होता है, 10⁻21 मीटर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सारे इसमें न्यूमेरिकल में बहुत यूज रहता है। आपको कभी डेसी में दे देगा वैल्यू, कभी आपको मिली में दे देगा वैल्यू, कभी आपको नैनो में दे देगा वैल्यू। ठीक है। तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये मेरे पास मैट्रिक प्रीफिक्स सिस्टम है। ठीक है बेटा। तो आपने बिल्कुल, और इस साइड दूसरा टेबल भी साथ ही बना देना आपने। यहां पे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है। तो याद रखना है आपने ये चीजें। ठीक है। और डेका मेरे पास बराबर होता है 10⁻1 ग्राम। हेक्टा वो बराबर होता है 10⁻2 ग्राम। किलो बराबर होता है 10⁻3 ग्राम। मेगा होता है मेरे पास 10⁻6 ग्राम। गीगा होता है मेरे पास 10⁻9 ग्राम। टेरा होता है मेरे पास 10⁻12 ग्राम। और मेरे पास जो पेटा होता है 10⁻15 ग्राम। ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। अब मैं याद करने की ट्रिक बताऊं, जो तो आपने ये चीज वो रखनी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। याद कैसे याद करोगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो। जेप्टो तक बिल्कुल अच्छे से रोज रोज रटते जाओ बेटा। इस चीज को क्या है, रोज रोज, जैसे आप सुबह सो के उठते हो, आपके पास पार लगा रखा है आपने चार्ट, तो वहां पे देखते जाओ, डेली आपको याद हो जाएगी ये चीजें। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू में एक चीज याद रखना, जैसे डेसी हो गया 10⁻1, सेंटी हो गया 10⁻2, मिली हो गया 10⁻3। तो डेसी, सेंटी, मिली तक तो आपने याद रखना है, 1 2 3। उसके बाद आपने 3 3 का गैप देना है इसमें। जैसे यहाँ पे हो गया मेरे पास जो माइक्रो आ गया, क्या आ गया, 10⁻6, तो इनके बीच में कितना है, 3 का गैप है। उसके बाद मेरे पास नैनो आ गया 10⁻9, 3 का गैप है इसके बीच में। उसके बाद पीको आ गया मेरे पास 10⁻12, 3 का गैप है, देखो ना, 9 3 12। ठीक है। उसके बाद मेरा फेम्टो आ गया 10⁻15, 3 का गैप है इसमें भी। एटो आ गया मेरे पास 10⁻18, 3 का गैप है। जेप्टो आ गया मेरे पास 10⁻21। ठीक है। तो यहाँ पे 3 तक तो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद आपने 3 3 का गैप देते जाना है इसमें। ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है। वैसे ही मैं इस साइड भी बोलूं, देखो
डेका होता है मेरे पास 10 1 ग्राम, हेक्टा होता है मेरे पास 10 2 ग्राम, किलो होता है मेरे पास 10 3 ग्राम। उसके बाद तीन तीन का गैप है, देखो मेगा में 10 6, गीगा में 10 9, टेरा में 10 12, पेटा में 10 15। तो आपने क्या करना है, तीन की वैल्यू पार को याद रखनी है, उसके बाद तीन तीन का गैप देते जाना है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल ये परफेक्ट आज ही इसका आपने चार्ट बना लेना है, और बिल्कुल अपने जहां पे आप स्टडी करते हो, जहां पे आप पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आपने ये चिपका देना है। ठीक है बेटा, ताकि रोज आपको दिखे और रोज आप याद कर सको। जहां पे आपने पीरियोडिक टेबल लगाया है ना, बिल्कुल उसके सामने सामने लगा दो इस साइड को। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल आपने परफेक्ट तरीके से याद रखनी है चीजें। अब इसमें मेरे पास दो टर्म आती है बेटा, जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है 1 मार्क्स के लिए या फिर हाफ मार्क्स के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। ये बिल्कुल अच्छे से करना है आपने। इसमें क्या पूछता है मेरे पास, एक तो पूछेगा बेटा कि जो मेरे पास एंगस्ट्रम है वो क्या होता है, एंगस्ट्रम, इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर नोट। ठीक है, तो जो ये एंगस्ट्रम है मेरे पास, ये क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द wavelength ऑफ लाइट। मतलब जो एंगस्ट्रम है ये किसकी यूनिट है, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, इसमें लाइट की वेवलेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, और जो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है मेरे पास, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखना आपने ये चीज, 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि उस चार्ट में नहीं था ये, जो इससे पीछे वाला टेबल था उसमें ये चीज नहीं थी। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रम है क्या चीज, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, ये वेवलेंथ क्या होता है, ये चीजें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे जब ये हमारे पास वेवलेंथ आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, और मेरे पास टाइम पीरियड आएगा। तो ये चीजें सारी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज आपने क्या याद रखनी है, एक रखना है आपने 1 फर्मियून। 1 फर्मियून, ये फर्मियून वही फेम्टो वाला है। ठीक है, अब ये फर्मियोन क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस, मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो एटम बना होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका, ये जो फर्मियोन है ये उसके साइज को मेजर करता है। किसका, न्यूक्लियस के साइज को मेजर करता है, ये मेरे पास फर्मियोन होता है। ठीक है, और याद रखना अभी हमने टेबल में पढ़ी थी कि 1 फर्मियोन या 1 फेम्टो बराबर होता है किसके, 10⁻⁻15 मीटर। तो इतना साइज होता है मेरे पास न्यूक्लियस। ठीक है, तो दो चीजें आपने यहां से ये याद रखनी है। ठीक है बेटा, एक एंगस्ट्रम याद रखना है, एक रखना है आपने फर्मियोन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के, जो मेरे पास आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। उससे पहले आपको ये चीजें याद रखनी होती है बेटा। ठीक है, इसमें से एग्जाम में भी पूछ लेता है, और न्यूमेरिकल में जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें तो ये चीजें काम आती है। ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है फिजिक्स में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, तो दोनों में एक बार ही अच्छे से पढ़ लो, इसका यूज दोनों में होना है। फिजिक्स में भी इसका यूज होना है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होना है। ठीक है बेटा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, तो लिखो इट इज द नंबर ऑफ डिजिट, इट इज द नंबर ऑफ डिजिट in a measured value, is the number of digit in a measured value or accurate measurement, or accurate measurement। मतलब ये सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये एक डिजिट है किसमें, जो हम मेजर करते हैं किसी वैल्यू को। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू आएंगे, उनके जो डिजिट हो गए उसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और सिग्निफिकेंट का मतलब है एक्यूरेट मेजरमेंट,
जो मेरे पास एक्यूरेट मेजरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जितने ज्यादा इसको, इसकी डेफिनेशन देख के मैं बता सकता हूं कि मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर देन more the accurate measurement, then more the accurate मेजरमेंट। ठीक है, देखो सिंपल चीज, जितने ज्यादा किसी में सिग्निफिकेंट फिगर हो गए उतनी ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी, उतनी ज्यादा मेरे पास मेजरमेंट क्या होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर होते ही क्या है, जो मेरे को एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है बेटा, याद आई ये चीज, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपने डेफिनेशन पढ़नी है और ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है मेरे पास कि कोई से भी मेजर्ड वैल्यू दे देगा, उसमें पूछेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास इसके रूल आते हैं, रूल आपने बिल्कुल अच्छे से इजी वे में करने हैं बेटा। कहीं भी आपको इतनी इजी लैंग्वेज में कहीं भी आपको ये रूल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे जितने भी है सबने बुकिश लैंग्वेज में इस रूल को बता रखा है। आप देख लेना ये चीज, कहीं पे भी यूट्यूब पे जाके देख लेना आपने, हर जगह पे आपको बुकिश लैंग्वेज भी है। लेकिन मैं आपको जो अपनी एक लैंग्वेज होती है उस वे में आप लोग ये इस रूल को सीखे, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो आगे आपको। और एक नंबर पक्का है, चाहे आप कंपटीशन ले लो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई से भी, जिसमें भी फिजिक्स की वैल्यू रहती है, जिसमें भी केमिस्ट्री की वैल्यू रहती है, उसमें एक नंबर पक्का है इससे, सिग्निफिकेंट फिगर से। तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपने, इसके रूल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो हम अब रूल पढ़ते हैं। रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके कितने रूल है, बिल्कुल वन बाय वन आपने विद एग्जांपल समझते रहना इनको, कि रूल किस हिसाब से क्या बोल रहा है रूल, और क्या इसमें विद एग्जांपल में अच्छे से आपको समझाऊंगा। और बिल्कुल प्रॉपर आपने इसके नोट्स बनाने, बिल्कुल लिखते जाओ, साथ 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 नोट्स बनाते जाओ, तभी आपको चीजें समझ आएगी। और तभी अगर आपके पास पिछले नोट्स है तो जो पिछली चीज आगे आपके पास रिपीट हो रही है, तभी आपको उस चीज का पता लगेगा। नहीं तो आप फिर बिखरते जाओगे। अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा है, उसका यूज आगे हो रहा है, तो आपका कोई फायदा नहीं है बेटा पढ़ने का। तो प्रॉपर कॉपी पेन उठा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं। और हर एक लेक्चर के मैं बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूं, और शुरू से लेकर बिल्कुल प्रॉपर कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, प्रॉपर चीजें चली है साथ साथ। तो आपने साथ साथ चीजें बनानी और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अब मेरे पास इसमें जो फर्स्ट रूल आता है इसका, सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने का, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है किसी नंबर में या किसी वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में कितने मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बेटा इसमें जो पहला रूल आता है, ऑल ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी मेरे पास किसी मेजर्ड वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट हो गए, बिल्कुल अच्छे से देख लो, नॉन जीरो डिजिट वो क्या हो गए मेरे पास, सिग्निफिकेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 1 2 3 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ना, 1 2 3 4, सारे चारों के चारों डिजिट क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो कितने हैं मेरे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। ठीक है, पहला रूल आ गया होगा आपको समझ, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हो गए मेरे पास, वो सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए मेरे पास। ठीक है, अब दूसरा रूल, सेकंड रूल, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। अब ये क्या मतलब हुआ, जितनी भी जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगी, वो सारी डिजिट क्या होगी मेरे पास, सारी डिजिट क्या होगी वो मेरे पास, सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। ठीक है बेटा, तो अब मैं फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 2005, 200 क्या लिख रहा हूं, 5 लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो ये भी नॉन जीरो डिजिट है 2, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जो जीरो आ रही है वो भी मेरे पास क्या होगी, उसको भी मैं सिग्निफिकेंट मानूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे मेरे पास,
1 2 3 4 5 कितने हैं मेरे पास इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास इसमें। ठीक है बेटा, तो ये वाला रूल भी आपको पता लग गया है। ठीक है, अब जब हम रूल सारे डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, जो आप इसका जो कमेंट सेक्शन में आपको भी कुछ होमवर्क मिलेगा जिसमें आप उसके जो रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप। ठीक है, अब 2 रूल हो गए आपके पास क्लियर। अब जो थर्ड रूल आता है मेरे पास, अब जो मेरे पास तीसरा रूल आता है बेटा, थर्ड रूल आता है मेरे पास, द zeros after and the zeros after and before the non-zero digit, the zeros after and before the non-zero digit are not significant, are not significant। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो, जो जीरो आएगी मेरे पास किसके बाद, आफ्टर और बिफोर, नॉन जीरो डिजिट के पहले या नॉन जीरो डिजिट के बाद में, मतलब एंडिंग जीरोस या फिर ट्रेलिंग जीरोस, वो मेरे पास क्या हो गए, नॉट सिग्निफिकेंट हो गए मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या लिख रहा हूं, 2200, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मेरे पास नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब आफ्टर नॉन जीरो डिजिट के बाद मेरे पास जीरो आ रही है और यहीं पे वैल्यू खत्म हो रही है, तो ये वाली तो मेरे पास नॉन सिग्निफिकेंट मानूंगा मैं इनको, इस रूल को पढ़ के। लेकिन जो ये मेरे पास कितने हैं, ये नॉन जीरो डिजिट है, तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट हो गए। तो कितने इसमें, इसमें मेरे पास कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटा, और क्या बोलता है ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इसे आएगा 0002, अगर मेरे पास क्या है, अब स्टार्टिंग में भी जीरो है, ठीक है, इस जो नॉन जीरो डिजिट है इससे पहले मेरे पास जीरो, मतलब बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, इस डिजिट से पहले भी मेरे पास क्या है, जीरो है, तो ये वाले भी मैं क्या है, इसको भी मैं नॉट सिग्निफिकेंट मानूंगा। तो मेरे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, मेरे पास ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, और क्या है मेरे पास, 2 है मेरे पास। ठीक है बेटा, तो ये वाला रूल बिल्कुल परफेक्ट करना। जीरोस क्या बोल रहा है ये, द जीरोस आफ्टर एंड बिफोर द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जितनी भी जीरो आएगी किसके, या तो नॉन जीरो डिजिट के पहले या नॉन जीरो डिजिट के बाद में, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे उनको, उनको क्या बोलेंगे हम, वो क्या हो गए, वो डिजिट क्या हो गए मेरे पास, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो 3 रूल हो गए मेरे पास। अब चलते हैं, जो फोर्थ रूल आएगा मेरे पास, वो आएगा डेसिमल का रूल। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपने बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, क्योंकि बुक में बेटा कंफ्यूजन होती है, अच्छे से समझ नहीं आती है चीज। मैं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं ये चीजें। ठीक है, अब जो मेरे पास फोर्थ रूल आता है, अब जो मेरे पास फोर्थ रूल आता है, फोर्थ रूल आता है मेरे पास, द जीरोस, द जीरोस आफ्टर एंड, आफ्टर एंड बिफोर, before the decimal point, before the decimal point are not significant, are not significant if the measured value, if the measured value is starting by, is starting by 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर अगर मेरे पास जो जीरो होगी आफ्टर या बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद में जो जीरो होगी वो मेरे पास क्या होगी, नॉट सिग्निफिकेंट होगी। तब यदि यदि उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू है मेरे पास वो स्टार्ट हो रही है किससे, जीरो से, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू मेरे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो जो डेसिमल के पहले वाली जीरो है और डेसिमल के जो बाद वाली जीरो है वो मेरे पास क्या होगी, नॉट सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सिंपल चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल 0.002, ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 0.002। और देखो यहाँ पे स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, पॉइंट के बाद भी मेरे पास जीरो है, तो ना तो मैं इसको सिग्निफिकेंट मानूंगा ना मैं इसको सिग्निफिकेंट मानूंगा। मेरे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट, वो क्या है मेरे पास
2 है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास, ठीक है बेटा। और अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, सिंपल चीज अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, 0.00420 ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है। अब बताओ अब कितने हैं मेरे पास, अब बताओ अब कितने हैं, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, जीरो और पॉइंट के बाद वाली जीरो मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन अब देखो ये नॉन जीरो डिजिट आ गया 420, इसको मेरे को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाली को मेरे को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से 0.00, अब यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट आ गया मेरे पास पॉइंट के बाद, ये वाला रूल हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितनी है मेरे पास, यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास, ठीक है बेटा। आपको ये रूल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। अब क्या आता है मेरे पास, जो मेरे पास फिफ्थ रूल आता है, अब जो मेरे पास फिफ्थ रूल आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि इफ द मेजर्ड वैल्यू, if the measured value is starting by non-zero digit, then the zeros, after and before decimal are significant, अब ये रूल क्या बोलता है कि अगर कोई सी भी मेजर्ड वैल्यू स्टार्ट हो रही है किससे, नॉन जीरो डिजिट से, ठीक है। कोई सी भी मेजर्ड वैल्यू स्टार्ट किससे हो रही है, नॉन जीरो डिजिट से हो रही है, तो मेरे पास जो जीरो आएगी ना, जो जीरो आएगी आफ्टर या बिफोर डेसिमल, या तो बाद में या डेसिमल के पहले, तो क्या होगी मेरे पास, सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लू 20.0006, मैंने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है मेजर्ड वैल्यू की कहां से, नॉन जीरो डिजिट से, ठीक है। और पॉइंट से पहले भी मेरे पास जीरो है और पॉइंट के बाद भी मेरे पास जीरो है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, मैं इन जीरोस को भी गिनूंगा बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, नॉन जीरो डिजिट से स्टार्टिंग हो रही है। आपको कोई भी ऐसे रूल नहीं बताएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज याद रखना आपने। अब इससे पिछले वाले में क्या था, देखो स्टार्टिंग जीरो से हो रही थी और उसके बाद वाली भी जो जीरो थी, तो वो मैंने सिग्निफिकेंट नहीं मानी थी, सिर्फ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है स्टार्टिंग, ठीक है। और पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले क्या है मेरे पास, जीरो आ रही है। तो यहाँ पे इनको मैं सबको गिनूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बेटा। और अगर ऐसे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, अगर मैं लिखता है यहाँ पे 2.00000 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, नॉन जीरो डिजिट से हो रही है, और पॉइंट के बाद जो जीरो है, अब मेरे को ये भी गिननी पड़ेगी। देखो ये रूल बोलता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्या बोलता है, कि अगर पॉइंट के बाद भी जीरो है और पॉइंट से पहले वाली जीरो, वो सिग्निफिकेंट होगी तब जब कोई मेजर्ड वैल्यू स्टार्ट हो रही है किससे, नॉन जीरो डिजिट, जब कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही है किससे, नॉन जीरो डिजिट से। बल्कि इससे पहले वाले रूल में क्या था मेरे पास, स्टार्टिंग हो रही थी जीरो से, तो जीरो के जो पॉइंट से पहले वाली जीरो और पॉइंट के बाद वाली जीरो मैंने नहीं गिनी थी, ये इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर था मेरे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितने आएंगे मेरे पास, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास, ठीक है बेटा। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लेना आपने, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब जो मेरे पास लास्ट रूल आता है सिग्निफिकेंट फिगर का, जो मेरे पास लास्ट रूल आता है, मेरे पास लास्ट रूल में है मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मेरे पास क्या आता है कि द पावर ऑफ 10 इन एनी मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब क्या है, जो पावर होगी 10th की पावर होगी किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, उसको मैं सिग्निफिकेंट में नहीं गिनूंगा। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड क्या होती है मेरे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या होती है मेरे पास
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट इतनी स्पीड से दौड़ती है बेटा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे भी लाइट के बारे में। लाइट तो लाइफ में जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में तो है ही इसका वैल्यू, लेकिन लाइफ में भी लाइट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना लाइट के तो बेटा अंधेरा, हमारा भविष्य अंधेरे में बिना लाइट के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखना बिल्कुल अच्छे से, 3 × 10⁸ है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको गिनूंगा बस, सिर्फ ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास इसमें, क्योंकि 10 की पावर मैं गिनूंगा नहीं। 10 की जितनी भी पावर होगी किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, वो क्या है मेरे पास, नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, तो ये 6 रूल है, आपने बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने हैं आपने। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से इसको याद कर लो, इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो, और इसके इसमें से जो एक क्वेश्चन है वो पक्का आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे कुछ, और फिर जो हम इसके बाद जो मेरे पास टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ का, वो पढ़ेंगे हम कल। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।